आइए हम लोग इस पर कुछ बेसिक बात करते हैं। ट्रेन में आप लोगों को बताए थे टाइम एंड डिस्टेंस में है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, बताए थे। जरा बताइएगा आप लोग, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा, कितना गुना करना होगा? 5/18 से। ये बात जान रहे हैं आप लोग, कितना गुना कर देंगे हम लोग? 5/18 से। बहुत सुंदर। और मीटर प्रति सेकंड तो यदि किलोमीटर प्रति घंटा बदलना होगा तब किससे? 18/5 से। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे ना। कहीं पर भी मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा का बात होगा तो उन सभी काम को हम लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें है, ये चेंज कर सकते हैं ना। सिखा भी दिए थे आप लोगों को। ये 5/18 और 18/5 कहां से आता है, ये सब पूरा हम लोग क्लियर कर चुके थे ना। ये टाइम एंड डिस्टेंस में चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आइएगा यहाँ पर रेलगाड़ी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। मिटाइए सबको, लिखिए लिखिए। ये 5/18 और 18/5 क्या है? तो 5 क्या है? ये 1000 के बदले में है। 18 क्या है? 3600 के बदले में। क्या बताए थे ना यार। अब ये 1000 क्या है? तो हम लोग 1 किलोमीटर में किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, और घंटा को सेकंड में बदलने के लिए 3600 से गुना करते हैं। ये सब बात बताए थे। चलिएगा, इधर से ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कोई रेलगाड़ी, हम लोग यहाँ पर विचार कीजिएगा। कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई सिग्नल पोस्ट है, कोई सिग्नल का खंभा या अब इसमें देखिएगा, यह रेलगाड़ी जानते हैं रेलगाड़ी है। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? हम लोग बस क्यों नहीं पढ़ते हैं? मोटरसाइकिल क्यों नहीं पढ़ते हैं? नहीं लग रहा है? रेलगाड़ी क्यों? तो रेलगाड़ी जानते हैं सबसे लंबी गाड़ी होती है। रेलगाड़ी भी, इसका भी डिस्टेंस है 200 मीटर, 500 मीटर, 600 मीटर लंबा रेलगाड़ी है। तो अब जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर किसी बाइक से, मोटरसाइकिल से किसी खंभा को पार कीजिएगा, तुरंत पार हो जाएगा, नहीं लग रहा है? कम। लेकिन रेलगाड़ी को पार करने में लंबा टाइम लगता है। तो बात समझिएगा यहाँ पर किस किस तरह का बात आता है, इस बात को हम लोग देख लेंगे तो एकदम आराम से। टाइम एंड डिस्टेंस का ही टॉपिक है, केवल यहाँ पर रेलगाड़ी लगा दिया है। तो रेलगाड़ी क्या होगा? कभी कभी दूरी का रूप ले लेगा रेलगाड़ी। बात समझ रहे? बाकी चाल तो होबे करेगा, समय भी होगा इसमें। तो बात समझिएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें। यदि कोई रेलगाड़ी यहाँ पर बोलेगा कि इस खंभे को रेलगाड़ी कितना देर में पार कर जाती है? 10 सेकेंड में। इस खंभा को कितना देर में पार करती है? तो हम लोग कहेंगे कि जानते हैं गलत बात बोल रहे हैं आप। खंभा पार क्या कीजिएगा? आप अपना लंबाई पार कर रहे हैं। क्या बात आ रहा समझ में? ये तो रेलगाड़ी में कुछ चाल भी है, 10, 20, 50, 60 जितना भी चाल कर दीजिए। इसको हम लोग जानते हैं 10 सेकंड में लगने देंगे। हम लोग जो कि पूरा एकदम कम से कितना चलते हैं हम लोग? 2-4 किलोमीटर प्रति घंटा को तरफ चलेंगे, ये नहीं चलेंगे? क्या किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड लग जाएगा हम लोगों को? एक डेग में टप गए, 1 सेकंड नहीं लगने दी। नहीं लग रहा है इसमें? जो कि इसका रफ्तार इतना है तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब है कि 10 सेकंड में आप खंभा क्या पार कीजिएगा? 1 सेकंड से कम हमारा बकरिया इसको पार कर जाएगी। नहीं लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा है? ये रेलगाड़ी कहती है भाई कितना सेकंड में? 10 सेकंड में पार कर जाएंगे। तो हम लोग कह देंगे समझ गए आप खंभा क्या पार कीजिएगा? आप अपना लंबाई चक्कर में आप अपना लंबाई तय कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? यही बात समाज में बोलता है और इसी बात को हम लोग पकड़ नहीं पाते। इस बात को पकड़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे, यदि मान लेते हैं 200 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है, कोई कितना मीटर? 200 मीटर। यदि कोई 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 सेकंड में पार कर जाती है तो इस रेलगाड़ी का चाल पूछेगा। जानते हैं यहाँ पर दूरी कौन हो गया? ये 200 मीटर दूरी हो गया। ये खंभा दूरी थोड़े होगा। यहाँ पर दूरी कौन कहलाएगा? डिस्टेंस कौन कहलाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई। क्या बात समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग यहाँ पर इस बात की, इसके चालाकी को हम लोग ध्यान देंगे। यदि कोई रेलगाड़ी जितने समय में जितना मतलब कोई 10, कोई 15, कोई 20, कोई 30, जितना सेकंड, जितना समय में किसी खंभे को, खंभा में डिस्टेंस है नहीं है, किसी आदमी को, आदमी में भी कोई डिस्टेंस नहीं सकता, एकदम नगण्य नहीं के बराबर डिस्टेंस है रेलगाड़ी के अनुपात में। नहीं लग रहा है? किसी वृक्ष को, कोई वृक्ष हो या कोई जानवर हो, कोई बिंदु हो, मतलब कोई जगह नहीं, कोई बिंदु हो, इन चीजों को जितना देर में पार करेगी उतने देर में वह अपनी लंबाई पार कर लेती है। क्या बता रहा समझ में? यदि कोई कहता है कि यदि रेलगाड़ी
10 सेकंड में किसी खंभे को पार कर जाती है, किसी व्यक्ति को पार कर जाती है, किसी पोल को पार कर जाती है, किसी बिंदु को पार कर जाती है, किसी वृक्ष को पार कर जाती है, किसी जानवर को, जिसका मतलब डिस्टेंस नहीं हो, ऐसे सब वस्तु को पार कर जाती है। उतने समय में वो अपनी लंबाई पार कर लेती है। मतलब यह कह देंगे ये रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर इसको तय करने में कितना 10 सेकंड का टाइम लगेगा। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां देखिएगा बात को घुमा रहेगा क्या कि हम खंभा पार करते हैं, मतलब आप खंभा क्या पार कीजिएगा, आप अपना लंबाई पार कर रहे हैं। नहीं लग रहा है? कोई आदमी कहता है कि जैसे कोई दुकान उकान रखा, बोला हम भलाई करेंगे, मतलब भलाई क्या कर रहे हैं, अपने चक्कर में आप है। नहीं लग रहा है? लेकिन बोलता है, उसकी चालाकी को हम लोग समझ लेते हैं कि भलाई क्या, कोई दुकान रख के भलाई करेगा? बताइए, दुकान बंद नहीं हो जाएगा क्या? तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब तुम यह बात बोलता है ये है कि कम लाभ ले रहा, लेकिन बिना लाभ का तो उपाय नहीं होगा। नहीं लग रहा है? तो वही बात यहाँ पर है। ये जैसे कभी कभी क्या आता है, हम लोग दोस्त लोग ही कहा चलो तुमको कपड़ा खरीदवा देंगे, मार्केटिंग करवा देंगे, आप ही का पैसा लगेगा, तो साथ में जाना चाह रहा है, ठीक है, तो लेकर के गया, तो आप ही का साइकिल है, आपके साइकिल के पीछे में बैठ करके जा रहा है। जब वहां पर गए तो वहां देखते हैं कि वो अपने सामान खरीदने में परेशान है। तब हम लोग उसको बोले कि हमको खरीदवाना आया था, तुम हमको खरीदवाना आया था, नहीं बोलिएगा? ऐसा होता है कभी कभी, कुछ दोस्त चालाकी की बतिया देता है, कम से कम भाड़ा बचेगा। अरे टोटो ऑटो में भाड़ा जो 50 रुपया 20 रुपया लगता है वो तो बच गया ना, लेकिन आपको क्या बोलेगा, चलो तुम्हारे साथ में तुम्हारा मार्केटिंग करवा देंगे। तो वही बात रेलगाड़ी भी है, रेलगाड़ी भी इसी तरह का चालाकी कर रहा है। इसी चालाकी को समझना आप लोगों को। कह रहा है ये रेलगाड़ी इस खंभे को कितना 10 सेकंड में पार कर जाती है। हम लोग अगर खंभा में क्या रखा हो जो आप 10 सेकंड में पार करिएगा, 10 सेकंड में इसका मतलब अपनी लंबाई आप पार कर लेते हैं। क्या बात है समझ में? और टाइम एंड डिस्टेंस का बात है, यहाँ पर 3 चीज होगा, दूरी, समय और क्या होगा, चाल। यहाँ पर दूरी को छुपा के रखता है। टाइम एंड डिस्टेंस में स्पष्ट दूरी दे रहा था ना, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी होगी। क्या बात समझ रहे हैं? यहाँ पर दूरी क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, समझ रहे हैं? तो हम लोग कह देंगे कि यार इतना मीटर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंभा को 20 सेकंड में पार कर गई। हम लोग कह देंगे या 10 सेकंड में पार कर गए। हम लोग समझ गए 200 मीटर तय करने में कितना सेकंड का लगा, टाइम 10 सेकंड का। इसका मतलब 200 मीटर क्या हो गया, दूरी हो गया। 200 मीटर का क्या हो गया, दूरी। दूरी दूरी क्या हो जाएगा बताइए, रेल की लंबाई कितना हो गया, 200 मीटर। अब क्या रखा हुआ इसमें, टाइम हम लोगों के पास कितना है, 10 सेकंड। दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल। हम लोग रेल का चाल निकाल देंगे झट से। कैसे भाई, तो दूरी अब बटे यहाँ पर समय लग रहा है, यहाँ पर कितना 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 18 बटे 5 चौके 18 चौके। हम लोग कह देंगे रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस खंभे को पार करती है। क्या बताया समझ में? यही काम करवाएगा। हाँ, चाल समय देगा और आपको चाल देगा, ये दोनों समझ में आ जाएगा। लेकिन दूरी देगा थोड़ा सा ओझरा के, रेलगाड़ी का नियम है। चलिएगा, इस बात को समझ लिया आप लोग। चलिएगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं, जैसे हम लोग रेलगाड़ी से जब हम लोग बाहर निकलेंगे, रेलगाड़ी पर लोग चलते हैं, तो आप लोग देखें खिड़की से बाहर झांकिएगा तो उसमें क्या क्या दिखता है, क्या क्या है भाई, खंभा दिखेगा, जानवर दिखेगा, पेड़ दिखेगा, कोई पुल दिखेगा, कभी सुरंग दिखेगा, कोई रेलगाड़ी आती जाती दिखेगा। इसी तो हम लोग यहाँ पर मोटा मोटी ऐसे हम लोग बहुत सारे वस्तु को गिना सकते हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से 2 तरह का वस्तु दिखेगा, एक डिस्टेंस वाला, एक डिस्टेंस लेस वाला। जैसे आदमी दिखा, आदमी में कितना डिस्टेंस होगा, रेलगाड़ी से ऐसे लंबा लंबी है तो हम लोगों का कितना डिस्टेंस होगा, उसके बदले बहुत कम, 1 मीटर नहीं छेकेंगे हम लोग। नहीं लग रहा है इसमें? कोई खंभा है, कितना 1 मीटर छेकेगा, ये ना होगा। लेकिन सबको पार तो करना रेलगाड़ी को। दूसरा बात क्या होगा कि कई बार पर आप प्लेटफॉर्म देखिएगा, प्लेटफॉर्म पार करने में टाइम लगता है, देखिएगा देर देर तक प्लेटफॉर्म देखते रह जाइएगा। खंभा में ऐसा नहीं होगा, खंभा फटाक फटाक एकदम करते जाता है, देखेंगे कि ना आप लोग, तलाक तलाक निकलते जाता है। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म देखिएगा, कोई रेलगाड़ी देखिएगा कि उसके सीधा उसके दिशा में विपरीत में किधरों आ जाए, उससे मतलब नहीं, उसको हम लोग कंडीशन के हिसाब से, सवाल के हिसाब से देख लेंगे हम लोग। किधरों से आ जाए तो महसूस करते हैं कि ट्रेन टप रही है, नहीं लग रहा है इसमें? या हम लोग उसमें देखेंगे कोई सुरंग में भी हम लोग यदि टपेंगे तो सुरंग 200-500 मीटर का सुरंग है, ये कितना मीटर का सुरंग है जिसमें लंबाई हो, तो मोटा मोटी हम लोग उसमें रेल से बाहर जब हम लोग झांकते हैं तो 2 तरह का वस्तु देखते हैं, एक डिस्टेंस वाला, एक डिस्टेंस लेस वाला। क्या बताया समझ में? अब यहां पर देखिएगा, ये तो खंभा को तुरंत पार कर जाएगी, लेकिन जैसे यहां पर कोई हम लोग क्या कहते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म में है, ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म में जैसे यहां पर रेलगाड़ी है, अभी मुझे ये पार हो रही है, थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आप बोलिएगा कि हाँ पार होने लगी, नहीं लग रहा है?
इंजन को देखेंगे, इंजन को देखिए, उसी के पीछे सब डिब्बा लगा रहता है। इंजन यहाँ पर जैसे टच किया तो बोलेगा हाँ पार हो रही है, पार हो रही है, पार हो रही है, पार हुई, पार हुई। इंजन देख रहे हैं आप लोग। अब यहां से देखिएगा, हम लोग इसको और आगे बढ़ा देते हैं, पार हुई। क्या बात है समझ में? तो इसको पार होने में जो मान लेते हैं हम लोग, इसको भी कितना 10 सेकंड का टाइम लगाओ, ठीक है। तो इंजन देख रहे हैं आप लोग, यहां पर जैसे टच किया तो आप बोले लगे कि हाँ पार होने लगी, और इंजन अभी सब याद देखेगा यहां चली आई, चली आई ना। तो हम लोग कहते हैं यहां पर सवाल में ये कहेगा, यदि कोई रेलगाड़ी, जरा ध्यान दीजिएगा, यदि कोई रेलगाड़ी जितने समय में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, उतने समय में वो रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करती है। क्या बात आ रहा समझ में? यदि यहां पर खंभा रहता तो खंभा का ये इंजन पार कर गया था, इसमें कब्बे पार कर गई रहती, देख रहे हैं आप लोग। तो यहां पर यह ध्यान देना है कि दो वस्तु मिलेगा, एक डिस्टेंस वाला, एक डिस्टेंस लेस वाला। डिस्टेंस लेस वाले खंभे, जैसे यहां पर खंभा को पार करने में हम लोग करेंगे प्योर, उसको अपना लंबाई पार करने में टाइम लगा 10 सेकेंड। तो भले बोलता कि हम खंभा पार कर गए, अरे भैया आप खंभा क्या पार कीजिएगा, आप अपने चक्कर में अपना लंबाई पार कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? चलेगा। अब यहां पर कहेगा कि जितने समय में कोई डिस्टेंस वाले वस्तु में क्या क्या दिखेगा आप लोगों को? प्लेटफॉर्म, पुल, सुरंग, कोई रेलगाड़ी, नहीं लग रहा है, या और कुछ भी डिस्टेंस वाला वस्तु दिख जाए हमको, तो जितने समय में इन सभी वस्तु को पार करते उतने समय में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई को पार करना पड़ता है इस रेलगाड़ी को। समझ में आ रहा है? देखिए ना, यदि 10 सेकंड में या प्लेटफॉर्म को पार करते तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर देखिएगा, देखिए प्लेटफॉर्म भी पार कर रही है अब प्लस अपनी लंबाई भी पार कर रही है। जैसे मान लेते इसका मीटर कितना 200 मीटर लंबी है और यह 500 मीटर लंबी है, तो कह देंगे इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए आपको कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 700 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। क्या बात है समझ में? लेकिन हम लोग यदि यहाँ पर तय करेंगे, हम लोग चलेंगे प्लेटफॉर्म पर कि यहां से स्टार्ट किए यहीं तक पहुंचे बस खत्म, 500 मीटर हमको तय करना पड़ेगा। इसलिए हमारा लंबाई नहीं ना है, लेकिन रेलगाड़ी का तो लंबाई है। देखिए ना, डिब्बा के कारण भी यहाँ पर, यहाँ से डिब्बा था तो बोल रहे अभी पार हो रही है, पार हो रही है। इंजन कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। टच हुआ कि बोले कि हाँ आप पार हो रही है, पार हो रही है, पार हो रही है, यहाँ है, यहाँ देखिए जैसे थोड़ा सा पार हुआ तो आप लोग आप पार हो गई, तब तक में इंजन यहाँ से यहाँ तक किसी को ना पिएगा ना। देख रहे हैं आप लोग, इंजन से देखिए यहाँ से क्या गया यहाँ तक, देख रहे हैं आप लोग। इसका मतलब है कि यह लंबाई प्लस यह दोनों की लंबाई, तो दो तो बातें है रेलगाड़ी में, और सब टाइम एंड डिस्टेंस का बात। क्या क्या सीखे हम लोग दो बात में? यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंभा, पोल, ब्रिज, एक ऐसा नाम बोल रहे समझ ना, डिस्टेंस लेस वाला, व्यक्ति, पोल, ब्रिज, कोई बिंदु आ रहा समझ में, इन सभी वस्तु को पार करे उतने देर में वह लंबाई अपनी लंबाई को पार करती। कौन? रेलगाड़ी। और जितने समय में रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी रेल को आदि वस्तु को पार करे, उतने देर में वह रेलगाड़ी अपनी लंबाई तथा इन वस्तु की लंबाई को पार करना पड़ता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? बात समझ में आ रहा है? तो ये दूरी आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही देगा, ठीक है। क्या प्लेटफॉर्म में चाल होगा? प्लेटफॉर्म में चाल नहीं, खाली दूरी होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? सुरंग में चाल होगा? नहीं। तो किस चाल से? तो रेलगाड़ी के चाल से टपना होगा। क्या बात है समझ में? दोनों बात समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत है इसमें? इसी पर लोगों से सवाल करेगा, ठीक है। इस तरह ये दोनों बात हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे इसमें क्या क्या किस तरह का बात करेगा, बाकी केवल घुमाएगा भाषा में और विशेष कोई बात नहीं लिखिएगा। आप लोग लिखा देते हैं आप लोगों को इस बात को। जितने समय में यदि कोई रेलगाड़ी, रुकिएगा, चैप्टर टॉपिक लिख दिए आप लोग, लिखिएगा यदि कोई रेलगाड़ी जितने समय में यदि कोई रेलगाड़ी जितने समय में कोई पोल, बिंदु, वृक्ष, आदमी, जानवर, आदि वस्तु को पार करे
कमा उतने ही समय में उतने ही समय में वह रेलगाड़ी अपनी लंबाई पार कर लेती है, अपनी लंबाई पार कर लेती है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? अगला पॉइंट लिखिएगा, यदि कोई रेलगाड़ी जितने समय में किसी पुल, सुरंग, रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म आदि वस्तु को पार करे, तो उतने ही समय में यह रेलगाड़ी अपनी लंबाई तथा इन वस्तुओं की लंबाई को पार कर लेती है। कोई दिक्कत आ रहा समझ में आप लोगों को? जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग यहां पर बात करते हैं। यहां से 3 टाइप का सवाल आएगा। अब वो कौन कौन सा तीनों होगा देखिएगा आप लोग। या तो यहां पर समय पूछेगा, या तो दूरी पूछेगा, दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, या तो फिर क्या पूछेगा, चाल पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग पहला यहां से बात करते हैं कि यहां पर 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मतलब ये दूरी दिया हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग? 200 मीटर कितना लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर दूरी कौन का लगा, रेलगाड़ी की लंबाई दूरी है, बात समझ रहे हैं? और यहाँ पर कितना, इस खंभा को कितना सेकंड में पार कर जाती है, खंभा क्या पार करेगी, अपनी लंबाई पार कर रही है। इसका मतलब है यह दूरी हो गया और यह क्या हो गया, समय। दूरी पहचानने के लिए है आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे रेल की लंबाई मतलब यही क्या होगा, दूरी कहलाएगा। यही क्या हो गया, दूरी कितना दिया है, 200 मीटर। और समय कितना दिया है बोलिए आप लोग, तो 10 सेकेंड। अब हम लोगों को कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। दूरी और यहाँ पर क्या हो गया, समय दिया है, तो चाल नहीं निकल जाएगा। किसका चाल, खंभा का चाल। तो चाल किसका, रेल का ना चाल, खंभा चाल होगा नहीं, तब रेल की चाल। यहाँ पर रेल की चाल, तो चाल बराबर मने मन हम लोग जानते क्या होगा, दूरी बटे, तो दूरी कितना हो गया 200 मीटर। अब बटे समय कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड। तो हम लोग लग रहा है कि सुनना कटेगा, तो हम लोग करेंगे भैया 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। इसी को हम लोग अब ऑप्शन जैसा रहेगा उस हिसाब से काम कर लेंगे। खूब बेसी होगा तो 18 बटे क्या होगा, 5 से गुना करना होगा, यही ना करना होगा। 5 से कई बार में, इसका मतलब 1872 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, रेलगाड़ी का चाल हो गया। अब यहाँ पर कभी कभी क्या कह देगा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का चाल हो गया। अगला सवाल देख रहे हैं, और कह देगा यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती है और वह खंभे को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी, मतलब दूरी पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए यह चाल दिया, किसका चाल, रेल की चाल। खाली देखिएगा यही सब सवाल बनेगा, समझ रहे ना, ये रेल की चाल कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, और समय हम लोगों को टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड। अब आप ही लोग बताइएगा 10 सेकेंड में टाइम दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा में हम लोगों का यहाँ पर हम लोगों का चाल न पा रहा है, इसको छोड़ा नहीं कर लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर कितना से गुना बोलिए, 5 बटे 18, 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड निकला चाल हम लोगों का। ये चाल है और ये क्या है,
समय है। तो चाल गुना समय बराबर दूरी, दूरी में क्या होगा, रेल की लंबाई होती है। रेल की लंबाई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी। यही बात नहीं समझ में आता, जिसके कारण हम लोग थोड़ा भटकते रहते हैं रेलगाड़ी में, समझ रहे हैं, यही मेन बात है और कुछ नहीं है। तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय। तो 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से कितना सेकंड में, बोलिए, तो कितना हो जाएगा, 20 गुना 10 कितना हो गया, 200 मीटर। क्या बात है समझ में। कभी कभी यहां से क्या कर देगा, इस वाले टाइम को हटा देगा, समझ रहे हैं। क्या, यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही है, जिस गाड़ी की लंबाई कितना है, 200 मीटर लंबी है, यदि कोई सवाल आएगा, सवाल पूछ देगा, इसी पर सवाल आएगा, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी खंबे को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पार करती है, तो पार करने में लगा समय क्या होगा। आया समझ में। अभी तक में क्या, यहाँ पर क्या चाल था, यहाँ पर दूरी था, और किस समय का बात कर देगा, तो हम लोग बोलेंगे भाई रुकिए, यहाँ पर चाल दिया हुआ किसका, रेल का, कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जरा छोटा कर लें क्या हम लोग, कितना से हो, 5/18 से, 18 चौके, ये काम बार बार करना पड़ेगा। 20 मीटर प्रति सेकंड चाल निकला, और समय नहीं दिया, इस बार कौन सी दिया, दूरी। अच्छा बात तो है, दूरी बराबर कितना हो गया, 200 मीटर, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर चाल और दूरी है, तो समय का फॉर्मूला बताइए ना आप लोग। दूरी बटे क्या हो जाएगा, 200 मीटर, और चाल कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। मीटर मीटर साफ, एक शून्य खत्म, दूसरे कितना, 10 12 में 10 सेकंड हम लोगों का आंसर निकला। आया बात समझ में। इसी तरह का ही कहानी बनाएगा, क्या समझ रहे हैं। कभी चाल पूछेगा, इस 3 गो से बाहर का बात नहीं होगा। अब इसी में भाषा में जितना आपको लपेट सकता है, जितना उजरा सकता है, लेकिन मूल सारांश बस यही रहेगा। 2 ठो इसमें देगा, तीसरा पूछेगा, बात समझ रहे हैं। दूरी यहाँ पर आपको पता नहीं चलने जाएगा, दूरी के तौर पर हमेशा रेल की लंबाई, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई, रेल की लंबाई तो दूरी है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट है इसमें, चलिएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला कंडीशन जो होगा, इस सब खाली देखिए ना, सब पर सवाल होगा, ये सब लिखना नहीं है, कुछ हम लोग एग्जाम्पल लिए, इसी पर पूरा काम कर दिए। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्या खंबा था ना, अब इस खंबे को हटा करके हम लोग जानते हैं यहाँ पर कोई हम लोग प्लेटफॉर्म लगा दिए, ठीक है। अब प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना कर दिया हम लोग, 300 मीटर। अब सवाल में कह देगा कि देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना देर लगेगा। यदि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही गाड़ी कितने समय में पार कर जाएगी। तो हम लोग बोले देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को पार करना, ये मत समझिए खाली हमको 300 मीटर का दूरी तय करना, प्लेटफॉर्म पार करने कीजिएगा, अपना लंबाई देखिए, अपना भी लंबाई पार करना होगा, क्या लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे, इसका मतलब यह जो हम लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब है कि जानते हैं रेलगाड़ी को इसको पार करने के लिए 300 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए 300 मीटर का तो प्लेटफॉर्म पार करना होगा। खाली डिब्बा खोल दिया जाए, इंजन से पार करवाया जाए तो तब 300 मीटर नहीं लग रहा है, लेकिन डिब्बों द्वारा ना पार कराया जाएगा तो समूचा शरीर ना ट्रेन का निकलना चाहिए। तो 200 मीटर तो यही है। तो बोलेंगे अंतिम में जानते हैं 200 मीटर आपको तय करने में, इसका मतलब 300 प्लस 200 500 मीटर का दूरी तय करना पड़ेगा। क्या समझ में आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, डिस्टेंस वाले कंडीशन में दूरी का बात भी बात करेंगे तो दूरी में क्या होगा, रेल और प्लस क्या होगा, प्लेटफॉर्म। आ रहा समझ में। तो रेल कितना है बताइए, 200, और प्लेटफॉर्म, यही दूरिये में दिक्कत होता है और कहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। दूरिये देगा उजरा फुजरा करके, ठीक है। तो 200 कितना हो गया, 300, कितना हो जाएगा बोलिए। अब दिक्कत ना है। चाल आप लोग जानते हैं, चाल कितना है 72, थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म चाल होगा। यस सर, तो बताइए यस सर, प्लेटफॉर्म चाल होगा नहीं, प्लेटफॉर्म में क्या हो सकता, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से इसको 5 बचते हैं कितना से, 18 से, कितना हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। आ रहा समझ में। अब बताइए दूरी है ये, चाल है ये, तो ई प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा, नहीं बता दीजिएगा। तो समय यहाँ पर टाइम, तो टाइम कितना आ जाएगा बोलिए, 500 मीटर, कितना मीटर, 500 मीटर किस रफ्तार से, 20 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर खत्म, 20 से कितना बार में, दूसरे कितना 25, हम लोग कह देंगे 25 सेकंड में जो है, 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो हम लोग समझ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को क्या पार कीजिएगा, प्लेटफॉर्म प्लस अपना दोनों लंबाई पार कर रहे हैं आप। क्या कोई डाउट है इसमें। अब इसमें कभी कभी क्या कह देगा, बात समझिएगा कि इस वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना सेकंड, 25 सेकंड का टाइम लगता है, और यहां से रेलगाड़ी का लंबा ये गाइड कर देगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से बात करेंगे, सवाल कहेगा
यदि कोई रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? हम लोग ये देखिए, इसमें दूरी हम लोगों को नहीं दिया स्पष्ट, कहीं दूरी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको और इसको दोनों मिला करके दूरी बोलते हैं। ये जो आप लोगों को गप सुना रहे हैं, ढेरी सवाल क्लियर हो रहा है, बात समझ रहे हैं? सवाल इसके बाद दिखाएंगे आप लोगों को, खाली बनवाएंगे, देखिएगा आप लोग। अब इसमें क्या बात हो रहा है, देख रहे हैं आप लोग, इसमें आपको चाल स्पष्ट दिया हुआ है, क्योंकि चाल तो केवल रेले करना होगा। इस प्लेटफॉर्म को पार करना, इसका मतलब टाइम भी स्पष्ट दिया है, लेकिन दूरी स्पष्ट नहीं दिया, और रहुआ दूरी दिया है, एक तो का दिया है, दूसरा का नहीं दिया, समुच्चा दूरी देगा तब ना, समझ रहे? एक तो का दूरी देने इसका मतलब दूरी मतलब दोनों, और खंभा पार करना मतलब दूरी के तौर पर केवल अपना, मतलब रेलगाड़ी के लिए। क्या समझ रहे हैं आप लोग? तो हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पर, तब यहाँ पर दूरी खोज रहा है, लग रहा है आप लोगों को? अब दूरी में किसका होगा? रेल प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का। तो हम लोग जो दूरी निकालेंगे, इसमें दोनों का इंक्लूडेड दूरी निकलेगा, इसमें एक घटाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा। तो बात समझिएगा, यहाँ पर चाल भी दिया हुआ, चाल कितना है बोलिए आप लोग? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? 20 मीटर प्रति सेकंड। इसको चेंज कर सकते हैं कि ना आप लोग? और टाइम इसमें कितना दिया बोलिए? 25 सेकंड, ये ना दिया हुआ है। तो चाल और समय दिया, तो दूरी नहीं निकाल दीजिएगा, इसी दूरी में क्या होगा? रेल प्लस प्लेटफॉर्म, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना होगा बोलिए आप लोग? 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से 25 सेकंड में, कितना सेकंड में? 25, 25 दूनी 50, एक शून्य और इतना मीटर दूरी हो गया। इसमें रेल और प्लेटफॉर्म दोनों ना है, इसमें हम लोग प्लेटफॉर्म को घटाएंगे तो रेल निकलेगा, कभी कभी रेल का देगा और प्लेटफॉर्म का पूछ देगा, तो हम लोग रेल घटाएंगे तो 200 घटाएंगे तो 300, 300 घटाएंगे तो 200। क्या समझ में आ रहा है? यही सवाल करवाएगा। तो यहाँ से क्या पूछ देगा हम लोगों से? रेल की लंबाई। रेल की लंबाई हम लोग रेल की लंबाई का देंगे 500 और माइनस कितना? 300 बराबर हम लोग का देंगे भैया 200 मीटर लंबी क्या है? रेल है। क्या बता रहा समझ में? कभी कभी यहां से क्या कह देगा, बात समझिएगा। अब इसमें क्या होगा? इसमें दोनों का लंबाई देगा, ये तो टाइम निकालिए दिए हम लोग, यहां से क्या होगा? इसको निकाल दिए। कभी कभी यहां से प्लेटफॉर्म का भी पूछ देगा, नहीं पूछ देगा, रेल का देगा, प्लेटफॉर्म का पूछ देगा। ये दोनों दिया हुआ रहेगा, ये भी 200 दिया हुआ है, इस बार चाल गायब कर देगा, समझ रहे? आज समय कितना दिया है? 25 सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे दूरी, जानते हैं दूरी कितना है? दूरी कितना? 500। कैसे? तो 200 प्लस 300, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 500 मीटर दूरी। और समय जानते हैं कहेगा कि ये 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी किस रफ्तार से आएगी? रेलगाड़ी की गति कितनी है? यह हो गया। और टाइम कितना दिया बोलिए? 25 सेकंड। ठीक है भाई। अब इसमें क्या बात होगा? इसमें क्या चाल पूछ रहा है ना, तो चाल किसका होगा? रेले का ना चाल होगा। तो चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है? दूरी कितना है? 500 मीटर अब बटे कितना हो गया? 25 सेकेंड। 25 से 50 कटेगा, दो बार में सुनना होगा, हम लोग कह देंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको जो चेंज करना कर रही है, 20 गुना 18 बटे 5, 5 चौकी 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग कह देंगे रेलगाड़ी की रफ्तार जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या कोई डाउट है इसमें? क्लियर हुआ आप लोगों को? टाइम एंड डिस्टेंस का बात जानने के बाद यही फायदा होता है कि सारा बात फटाफट समझ में आ जाएगा। बस तीनों को तो बातें, तो दूरी, समय, चाल। अब इसी पर सवाल घुमाएगा, उजराएगा, पूरा दाव पेच लगाएगा, उसी दाव पेच को समझना है। काम सीखने में कहीं कोई विशेष दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ आप लोगों से? क्या रेलगाड़ी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ दूरी भूलवाता है, इसी दूरी के लिए क्या कह दिया चैप्टर? रेलगाड़ी का नाम दे दिया है। मोटरसाइकिल नहीं कह रहा है, बस नहीं कह रहा है, क्योंकि बस का हम लोग उस हिसाब से डिस्टेंस नहीं के बराबर होता है। 60 के जगह बस पार करने में कितना तुरंत पार कर जाए, लेकिन रेलगाड़ी को पार कितना स्पीड से चलेगी, तो रेलगाड़ी पार होगी तो यह महसूस होगा नहीं। इसलिए हम लोगों के चैप्टर में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड हम लोगों का टॉपिक बना दिया है। तो क्या सवाल दे आप लोगों को? लिखिएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सवाल लिखे ना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को
एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? पार कर लेगी। अगला सवाल, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी? कितनी देर में पार करेगी? अगला सवाल, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को एक सिग्नल के खंभे को 15 सेकेंड में पार करती है। 15 सेकेंड में पार करती है। फुल स्टॉप। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अगला सवाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 60 किलोमीटर 50 10 60 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? क्या बनेगा आप लोगों से? आइए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग फिगर बनाते हैं। सवाल में कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी। कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी है? ये देखे तो 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। और कितना की रफ्तार से जा रही है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना है। इसको हम लोग चेंज कर देंगे 5/18। देखिएगा 5/18 से 18 चौक 72 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए बात ना हो गया। एक बिजली के खंभे को, एक तो बिजली का खंभा है देखिए यहां पर, ठीक है। इस खंभे को पार करने में कितनी देर में पार कर जाएगी? कितनी देर, देर मतलब होता है टाइम, क्लियर है?
यहां पर बताइए दूरी क्या है, बताइए दूरी क्या है, बोलिए आप लोग। यही दूरी ना रेल की लंबाई है, रेल की लंबाई। अभी आप लोगों के लिए लिख देते हैं कितना मीटर है, बोलिए। और यहां पर चाल भी दिया हुआ, किसका, रेले का ना चाल होगा, कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर पार करने में लगा समय, खंभा को पार करने में लगा समय, खंभा को पार करने में लगा समय। और समय बराबर क्या होता है आप लोग जानबे करते हैं, दूरी बटे चाल। 20 मीटर जाना है, कितना के रफ्तार से, 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से। 20 से कै बार में, हम लोग कह देंगे 3 सेकंड में। कितना सेकंड में, 3 सेकंड में इस खंभे को पार कर जाएगी ये रेलगाड़ी। क्या क्लियर हुआ? लिख लिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल समझना है, काम जान लेंगे सवाल धीरे धीरे अपने समझ में लगेंगे। काम तो हम लोग सीखा हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर, 100 मीटर लंबी है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी ठीक है। कि चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास एक खड़े व्यक्ति को, एक तो खड़ा व्यक्ति है रेलवे लाइन के पास, ये देख रहे हैं, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएगी, इसका टाइम पूछ रहा है कि कितना देर में इसको पार कर जाएगी। क्या रखा हुआ, दूरी दिया हुआ है और स्पीड भी दिया हुआ है, टाइम है ना पूछ रहा है, निकाल देंगे। जरा इसको छोटा कर ले क्या हम लोग, 30 गुना कितना, 5 बटे 6 से 3 बार में, 6 से कितना 5 बार में, 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं क्या। इसी को हम लोग कर देंगे 25 बटे कितना, 3 मीटर पर सेकंड, बोलिए। अब दूरी कितना, यहाँ पर दूरी मतलब क्या, अगर रेल की लंबाई, दूरी कितना दिया है बोलिए, 100 मीटर, ये समझ रहे हैं ना आप लोग। और यहाँ पर क्या चाल भी दिया हुआ, चाल किसका, रेले का ना, कितना, 25 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। कोई डाउट है इसमें? अब इसमें क्या बात हो रहा है कि यहाँ पर दूरी और चाल है तो समय ये ना पूछता होगा कैसा समय, तो वो आदमी को पार होने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे 100 मीटर, अब बटे क्या हो जाएगा, 25 बटे कितना, 3 मीटर प्रति सेकंड। ये 3 ऊपर नहीं जाएगा, उल्टा देते हैं अगले स्टेप में, 100 अगुना कितना, 3 बटे 25, 25 चौके 4 तिहाई 12 सेकंड में कहानी फिनिश हो जाएगा, इस आदमी को पार कर जाएगी यह ट्रेन। क्लियर था, बना दिए थे। अगला सवाल लग रहा है एकदम सेम सेम सवाल आ रहा है, कंडीशन में कुछ नहीं है। हाँ थोड़ा इसमें दाव पे तब लगा सकता है, देखेंगे हम लोग आगे आगे, उसी पर हम लोग काम करना है। अगला भी बन गया, सब बन गया। जो लोग बना रहा है लिख लीजिए इसको। मिटा इसको। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है, बोलिए सवाल। 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, देखिए यहाँ पर कितना मीटर लंबी है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, सुन लिए। अब कहते हैं सिग्नल के खंभे को 15 सेकंड में, एक सिग्नल का खंभा है, इस खंभा को कितना देर में, बोलिए 15 सेकंड में। दूरी और समय दिया तो चाले पूछेगा इसमें, आगे देखिए ना
क्या कह रहा है सवाल में? तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो रेल का ना चाल पूछ रहा है। तो रेल की चाल यहाँ पर डायरेक्टली निकाल देंगे। रेल की चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है? 250 मीटर, यही तो दूरी है। अब कितना टाइम? 15 सेकेंड। कटेगा 5 से 3 बार में। 5 से कितना बार में? तो हम लोग कह देंगे 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड हो गया ना। अब इसको किलोमीटर, अक्सर किलोमीटर प्रति घंटा में ही रहता है हम लोगों का चाल। ठीक है, रेलगाड़ी का 50 बटे 3 गुना क्या होगा? 18 बटे 3 का लिख रहे हैं, 5 ना होगा। 3 से कितना बार में? 6 बार में। अब 5 से 10 छके हम लोग कह देंगे रेलगाड़ी का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। निकाल दिए थे, कोई दिक्कत है इसमें? ऑप्शन जैसा रहेगा, 50 बटे 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा तो वह मार देंगे। और किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो हम लोग 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? है ना, आसान बन गया था, सारा बना दिए। आगे हम लोग पुल वाला भी देखेंगे, सुरंग वाला भी देखेंगे, वो सब भी टाइप कर देखेंगे। फिर चलेगा, दाव पे चलेगा, सवाल में देखेंगे किस किस तरह का बात हो रहा है। कुछ विशेष नहीं है, सीख लिया आप लोग। अब टाइम एंड डिस्टेंस से आसान है सवाल सब है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान देने का बात है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल बोलिए ना आप लोग, बोलिए ऐसे ही। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कौन? रेल। कितना की रफ्तार से? बोलिए आप लोग। सवाल कर रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई गाड़ी है, ठीक है। और 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो यहाँ पर दूरी हो गया, चाल हो गया, समय पूछता होगा। क्या पूछ रहा है? एक सिग्नल को पार करने में कितना टाइम ले रहा है, ये ना पूछ रहा है। बस हम लोग जान गए यहाँ पर क्या पूछने वाला है। नहीं लग रहा है आप लोगों को? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग चेंज कर रहे हैं। देखिएगा इस वाले ट्रेन में ज्यादा इसका 5 बटे 18 बटे 5 का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितना? 5 बटे 6 से 3 बार में। 6 से कितना बार में? 10 बार में। 10 बचे 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड कर सकते हैं ना, ये बतिया बराबर है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे? 50 बटे 3 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट है इसमें? और यहाँ पर हमारे पास दूरी भी दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या हो गया? चाल भी दिया है। तो समय ये ना पूछता है। तो खंभा पार करने में लगा समय, खंभा पार करने में लगा समय। समय बराबर तो जानबे करते हैं दूरी कितना है, बोलिए आप लोग? 750 मीटर। कितना के रफ्तार से? 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। उल्टा लेते हैं हम लोग, जो होशियार यही से बताएगा 3 से गुना कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आइए ना, 750 गुना कितना? 3 बटे 50। एक एक शून्य खत्म। 5 से कितना बार में? अब 15 45 सेकंड में इसका कहानी खत्म हो जाएगा। 45 सेकंड में इस खंभे को यार पार कर जाएगी। कोई डाउट है इसमें?